अच्छा, इस केक को देखकर आपको लग रहा है कि इतनी डिलीशियस केक हमने घर में बनाई है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसी केक जिसमें मैंने बनाई है बिना मैदा, बिना सूजी, बिना चॉकलेट और तो बिना ओवन के। कुछ चीज हम यूज करेंगे जिससे हमारी केक बिल्कुल मार्केट जैसी दिखेगी। और केक बनाने के कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी केक एकदम स्पॉन्जी, जलीदार, मॉइस्ट बनेगी। और कम से कम सामान में केक कैसे डेकोरेट करे कि बिल्कुल मार्केट जैसी लुक आए, ये सारी चीजें वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो चलिए एक न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने कुक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेहनत रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी मार्केट स्टाइल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन को तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने 1 किलो वाली केक टिन ली है। इस केक टिन के जगह आप घर के कोई भी टिफिन या भगोना में भी केक बना सकते हैं। बिना टिफिन के भगोना केक टिन में कैसे केक बनाते हैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो पहले हम शेयर कर चुके हैं। उस तरह से भी आप घर के टिफिन या भगोना में केक बना सकते हैं। तो यहाँ हमने एक बटर पेपर ली है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसको हम नाप करके कट कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई भी एक सादा पेपर ले लीजिए और इस तरह से फोल्ड करके केक टिन को नाप करके कट कर लीजिएगा। आपका बटर पेपर घर में ही तैयार हो जाएगा। बटर पेपर लगाने से केक हार्ड नहीं बनते हैं, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट बनते हैं। लीजिए बटर पेपर तैयार हो गई है। अब केक टिन को हम अच्छे से ग्रीस करेंगे तेल से। आप चाहे तो यहाँ तेल, घी, बटर कोई भी चीज लगा के आप अच्छे से आप इस तरह से ग्रीस करके तैयार कर लीजिए। जब ये बटर पेपर हम कट करके रखे हैं ना, इस तरह से केक टिन के अंदर लगा देंगे और ऊपर से फिर से हम तेल से ग्रीस कर देंगे। ये हमारा केक टिन पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब चलिए केक के लिए हम बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ली है ओरियो बिस्किट। तो ये क्रीम वाली ओरियो 4 पैकेट हमने बिस्किट ली है। आप यहाँ कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। हैप्पी, टाइगर, कोई भी आपके पास बिस्किट हो उससे आप केक बना सकते हैं। ये ओरियो बिस्किट से केक में फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आती है, इसीलिए आज मैं ओरियो बिस्किट से केक बना रही हूँ। ऐसे तो मेरे चैनल पर मैदा से कैसे केक बनते हैं उसका रेसिपी दिया हुआ है, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है, इसके लिए मैं केक बनाने जा रही हूँ। जब मैं केक बना रही थी तो सोचे कि चलिए इस केक की रेसिपी के वीडियो आपके साथ में भी शेयर कर दूं। कभी भी आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो या एनिवर्सरी हो या बच्चों को बर्थडे हो तो आप इस केक को बिना मेहनत के बजट में बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सारे बिस्किट को हमने क्रीम के साथ ही टुकड़ा करके तैयार कर ली है। अब यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार। जार में बिस्किट को डाल करके ग्राइंड करके फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ये ग्राइंड किया हुआ बिस्किट के पाउडर एक बड़ा बोल में डाल देंगे। तो यहाँ हमने 2 बैच में बिस्किट को पीसे हैं। अब यहाँ लेंगे 1 कप दूध। ये हल्का गुनगुना दूध है। जब इस तरह से आप फिंगर डाल के देखेंगे तो आपको फील होगा एकदम हल्का गुनगुना दूध है। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं लेना है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा लेना है। एक साथ दूध ना डाले, थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए और एक विस्कर या चम्मच से आप मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ आपने नोटिस किया है कि शुगर पाउडर इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हम क्रीम के साथ ही बिस्किट लिए थे। अब बिना क्रीम वाली बिस्किट से आप केक बना रहे तो उसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो बिस्किट थोड़ी कम मीठी होती है। तो मैं यहाँ मीठा थोड़ा कम पसंद करती हूँ, इसीलिए इसमें हम शुगर पाउडर नहीं डाले। आप थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच आप शुगर पाउडर डाल भी सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, क्योंकि केक ड्राई ना बने, केक हमारा एकदम मॉइस्ट, स्पॉन्जी, जलीदार बने। ड्राई केक बन जाएगा तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए केक मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है। खाने में बहुत ही मस्त लगेगा। जब मैं इस केक को कट करके मेहमानों को खिलाई तो उनको इतनी पसंद आई कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तारीफ करते तो थक ही नहीं रहे थे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ना बहुत ज्यादा पतला है, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखिएगा। अब इसमें चाहे तो आप 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन सभी के पास बेकिंग पाउडर नहीं होता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट इनो। इनो किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। 1 पैकेट इनो में 1 छोटी चम्मच इनो निकलती है। 1 छोटी चम्मच दूध ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब एक डायरेक्शन में हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो यहाँ जब तक हम बैटर रेडी कर रही हूँ तब तक एक पतीले में 1 कटोरी नमक डालकर फ्री हीट होने के लिए रख दिया है, ताकि बैटर रेडी होने के बाद तुरंत हम ओवन, पतीले या कढ़ाई में बेक करते हैं तो उसके लिए पहले से फ्री हीट करके रखना होता है। अगर आप केक को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन को 10 मिनट तक फ्री हीट करना होगा। बैटर तैयार होने के बाद में केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ा सा टाइप कर देंगे, जिससे एयर बबल्स हट जाएगी और इसमें क्रैक्स नहीं आएगी। तो यहाँ पतीला भी फ्री हीट हो चुकी है। पतीले के अंदर एक स्टैंड लगा दिया है। यहाँ हाई फ्लेम पर पतीले को हम 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। तो यहाँ हमने स्टैंड लगाई है। स्टैंड हो तो स्टैंड लगा दीजिएगा, स्टैंड ना हो तो इसके जगह आप कटोरी या प्लेट के पलट करके उल्टा करके आप लगा दीजिएगा। अब सावधानी से केक टिन के बीच के सेंटर में रखेंगे और ऊपर से लीड लगा देंगे। ये जो होल है इसको भी हमें कवर करनी है। अब यहाँ फ्लेम के लो टू मीडियम कर देंगे। 30 से 35 मिनट के लिए इसी तरह से बेक होने देंगे। 1
एक बार 20 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर तरीके से बेक हो रहा है कि नहीं। अब ये बेक हो रहा है, तब तक चलिए बिना चॉकलेट की आज हम गनाश बना के तैयार करेंगे। तो गनाश बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सॉसपैन। सॉसपैन में डालेंगे 8 बड़ा चम्मच चीनी पाउडर। चीनी आप लीजिए ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लीजिए, आपका चीनी का पाउडर तैयार हो जाएगा। साथ ही डालेंगे 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर। तो यहाँ हमने एनस्वीट कोको पाउडर लिया है, तो आप कोई सा भी ब्रांड के कोको पाउडर आप ले सकते हैं। यहाँ आप यही ध्यान रखिएगा 8 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर लेना है और 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर लेना है। अब अच्छे से दोनों चीजों को करेंगे मिक्स। बिना चॉकलेट के गनाश बनाना बहुत आसान है। बिना क्रीम के भी आप इस गनाश से किसी भी केक के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। बिना चॉकलेट बिना क्रीम के केक कैसे डेकोरेट करते हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर दिया हुआ है, तो उस तरह से भी आप केक बना सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश अमूल क्रीम। आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। ये 250 ml फ्रेश क्रीम है। ये फ्रेश क्रीम इसमें हम आधा डालेंगे, पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम के जगह आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। साथ ही डालेंगे आधा कप दूध। आप चाहे तो पूरी तरह दूध से भी बना सकते हैं, चाहे तो पूरी तरह फ्रेश क्रीम से भी बना सकते हैं। इसमें हम फ्रेश क्रीम इसलिए डाले हैं, गनाश में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार इस तरह से बना के गनाश जरूर देखिएगा। जैसे कि इसमें हम फ्रेश क्रीम डाले हैं ना, इसमें आपको अरारोट कॉर्नफ्लोर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं डाल रहे हैं तो इसमें 1 छोटी चम्मच आप अरारोट पाउडर या कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा। अब फटाफट सॉसपैन के गैस पर चढ़ाएंगे। फ्लेम के यहाँ लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको कोटिंग कंसिस्टेंसी तक हमें पकाना है, ठीक होने तक। ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला, ऐसा समझिए कि केक को हम सजा पाए। धीरे धीरे मिलाते हुए आप देखेंगे बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगेगा। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया साइन और ग्लीज आ जाएगा। थोड़ा ये ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा दूध मिक्स करके इसकी बैलेंस सही कर सकते हैं। अब 1 चम्मच से चेक करके दिखा रही हूँ। ये जब मैं गिरा रही हूँ तो एकदम रिबन की तरह गिर रहा है। चम्मच के ऊपर आप देख सकते हैं कोट हो रहा है। तो ये लीजिए हमारा फटाफट इंस्टेंट गनाश बिना चॉकलेट की तैयार है। अब इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चेक करते हैं केक को। ये लगभग 35 मिनट के करीब हो गई है। अब धीरे से लीड हटा के चेक करेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं फूल के डबल हो गई है। कितनी बढ़िया इसमें स्पॉन्ज और जाली आई है। अब आप यहाँ लीजिए एक टूथपिक बीच के सेंटर में डालकर चेक कर लीजिए। ये देखिए टूथपिक हमारी एकदम क्लीन निकली है। अब गैस को इसी स्टेज पर बंद कर देंगे। धीरे से केक मोल्ड को हम निकाल लेंगे। केक ऊपर से ड्राई न हो जाए उसके लिए एक हल्का कॉटन के कपड़ा से ढक देंगे। केक को हल्का ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद डिमोल्ड करेंगे। चलिए केक ठंडा हो रहा है, तब तक मैं आपको केक बेस बोर्ड बनाना दिखाती हूँ। ऐसे तो आप थाली भी ले सकते हैं, लेकिन परफेक्शनल स्टाइल केक बनानी है और देखने बिल्कुल मार्केट जैसा लुक है, तो उसके लिए आप बेस बोर्ड बना के तैयार कर लीजिए और अपने साइज के हिसाब से सर्कल में कट कर लीजिए। ये मैं ग्राइंडर वाला कार्डबोर्ड ली है। कार्डबोर्ड को इस तरह से आप फॉइल पेपर से कवर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी आपका बेस बोर्ड तैयार हो जाएगा। लीजिए हमारी बेस बोर्ड रेडी हो गया है। ये हम केक में यूज करेंगे। यहाँ हमारा हल्का केक भी ठंडा हो गई है। साइड साइड से हल्का नाइफ फेर देंगे, ये आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। ऊपर से प्लेट लगा के पलट देंगे और हल्का हाथ से थपथपा देंगे और धीरे से केक मोल्ड को निकालेंगे। अब धीरे से बटर पेपर हटा देंगे। बटर पेपर आसानी से घर पर आप बना सकते हैं। ये देखिए कितने मॉइस्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं ना, बिल्कुल मार्केट जैसी। हमेशा केक को कट करने के लिए मैं धागा इस्तेमाल करती हूँ, ना बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। बहुत ही साफ से आसानी से कट जाती है। ये मैं 2 लेयर में कट करेंगे। अब अंदर से आपको दिखा रही, ये देखिए कितने सॉफ्ट मॉइस्ट कितने जालीदार है। ये मैं बता ही नहीं सकती, आप देखकर आप समझ ही सकते हैं। अब यहाँ मैं ले रही हूँ बीपी क्रीम। ये डिलेक्टो का बीपी क्रीम है। ये पूरे 1 kg बीपी क्रीम है, तो इतना मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। सिर्फ हम 1 कप बीपी क्रीम के इस्तेमाल करेंगे। बाकी का बीपी क्रीम बच जाएगा तो उसको सील करके हम फ्रीजर में रख देंगे। बाहर बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, नहीं तो बीपी क्रीम खराब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बीपी क्रीम को आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। बढ़िया से चिल्ड हो गया है। अब इसमें से 1 कप हम निकाल लेंगे। यहाँ आप कोई भी ब्रांड के बीपी क्रीम ले सकते हैं, चाहे तो आप बीपी क्रीम के पाउडर आती है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने बीपी क्रीम अमेज़न से मंगाई है। अब यहाँ एक बोल में हम आइस क्यूब लेंगे, ऊपर से क्रीम वाली बोल रखेंगे क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। तो इस तरह से आप आइस क्यूब लगा लीजिएगा। इससे आपको बीट करने में बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी बीट भी हो जाएगा। ये स्वीट बीपी क्रीम है वनीला फ्लेवर के। इसमें वनीला एसेंस डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर पाउडर 2 बड़े चम्मच। और भी इसमें बढ़िया फ्लेवर देने के
लिए मैं डाल रही हूँ चॉकलेट गनाश। जो अभी हमने तैयार करके रखे हैं ना, उसको हम 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिए थे, बढ़िया से चिल्ड हो गया है। यहाँ पर कोई भी चीज आप ले वो अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए। इसमें हम डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच गनाश। इसमें हम 2 बड़े चम्मच शुगर पाउडर डाले हैं। गनाश में मीठी अब गनाश नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप शुगर पाउडर 4 से 5 बड़े चम्मच डाल दीजिएगा। अब आप यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड विस्कर से भी बीट कर सकते हैं। बीट करने से पहले इसमें हम शुगर पाउडर डाले हैं ना, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप बीट कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे क्रीम गाढ़ी होते जाएगी आप इलेक्ट्रिक बीटर की स्पीड बढ़ा दीजिएगा। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में ये चॉकलेट व्हिप क्रीम रेडी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं अच्छे से बीट हो गई है। अब हम क्रीम वाला बॉल को उल्टा करके दिखा रहे हैं। ये देखिए क्रीम बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। आप चाहे तो पेचुला या स्पून से उठाकर भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। इसका मतलब कि अच्छे से बीट हो गई है। तो यहाँ केक को सजाने के लिए हमें चाहिए पाइपिंग बैग और नोजर। नोजर और पाइपिंग बैग घर में कैसे आसानी से तैयार करते हैं मेरे चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, उस तरह से आप बना सकते हैं नोजर और पाइपिंग बैग। अब इस पाइपिंग बैग में हम क्रीम फिल करेंगे। इसका जगह आप चाहे तो दूध के थैली भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने ली है एक टर्निंग टेबल। अगर आपके पास टर्निंग टेबल ना हो तो कोई भी एक छोटा या बड़ा पतीला लीजिए, उसके ऊपर उल्टा करके स्टील के थाली लगा दीजिए, आपका टर्निंग टेबल के काम हो जाएगा। केक सजाने के लिए सबसे पहले आप केक बेस बोर्ड में थोड़ा सा क्रीम लगा के एक लेयर केक के रखिए और इसके ऊपर से अच्छे से शुगर सिरप से मॉइस्ट करें। शुगर सिरप बनाने के लिए 2 चम्मच शुगर पाउडर में 4 चम्मच पानी डालकर मिक्स कर लीजिए। शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। अब केक के ऊपर हम पाइपिंग बैग से इस तरह से हम क्रीम लगाएंगे। ये काम आप पेचुला से भी कर सकते हैं। यहाँ कितना मोटा कितना पतला क्रीम लगाना चाहते हैं ये चॉइस आपकी है। अब इसके ऊपर आप टूटी फ्रूटी या चेरी भी डाल सकते हैं। ये मैं चेरी डाल रही हूँ। चेरी डालने के बाद में थोड़ा क्रीम डाल के हल्का स्प्रेड कर लेंगे। अब दूसरी लेयर केक वाली रखेंगे या शुगर सिरप इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। फिर इसके ऊपर क्रीम से कवर कर देंगे। नॉर्मली यहाँ केक को फिनिशिंग करने के लिए स्पैचुला या फिर प्लेट नाइफ यूज होता है। अगर आपके पास प्लेट नाइफ ना हो तो आप बड़ा वाला चाकू या मार्जिन देने वाला स्केल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। या एकदम चिकना कार्डबोर्ड हो आपके पास तो उसे आप कट कर लीजिए लंबा में, उससे भी आप केक को फिनिशिंग कर सकते हैं। यहाँ हमने एक क्रेपर ली है। आप कोई भी एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसको कट करके क्रेपर आप इस तरह से बना लीजिए। तो यहाँ हमने क्रेपर से डिजाइन दे दी है। ये हमारा केक बढ़िया से फिनिशिंग हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब ऊपर से डालेंगे गनाश। जो अभी हम तैयार करके गनाश रखे हैं ना, इस तरह से डालेंगे और गनाश डालने के बाद में इस तरह से थोड़ा हम स्प्रेड कर देंगे। ये देखने में लुक और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। आपने देखा है ना, बिना चॉकलेट के गनाश बना के तैयार करे हैं, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ गनाश लगाने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में हम सेट होने के लिए रख दिए थे। ये अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ नोजर के साथ पाइपिंग बैग में क्रीम भर लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप दूध के थैली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक नॉर्मल फ्लावर मैं बना रही हूँ इस तरह से। और नीचे से छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर बना रही हूँ। देखने में लुक बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब केक के बीच में मैं लगा रही हूँ डेयरी मिल्क चॉकलेट। इसको मैंने नाइफ से पतले पतले कट कर लिया है और थोड़ी देर क्रंच होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगर आपके पास डेयरी मिल्क चॉकलेट ना हो तो आप इसके जगह डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी ले सकती है। वो भी ना हो तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक पैकेट ओरियो बिस्किट लीजिए, उसको क्रश करके बीच में इस तरह से लगा दीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आसानी से आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, बाकी आप एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप आसानी से घर में इतनी अच्छी केक तैयार कर सकते हैं। इस तरह से फ्लावर के ऊपर मैं लगा रही हूँ चेरी। अगर चेरी ना हो तो यहाँ चॉकलेट बॉस आती है ना, वो आप ले सकते हैं। वो 10 रुपए वाली पैकेट आती है, उसे आप यूज कर सकते हैं। किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और ये लीजिए मार्केट स्टाइल। अब बहुत ही आसान कम बजट में ये 2 केजी के केक है बिल्कुल तैयार। इसकी लुकिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिक्री स्टाइल। ये केक कोई कह ही नहीं सकता है कि मैंने घर में बनाई है। और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगा था, एकदम स्पॉन्जी मॉइस्ट जलीदार बना है और इतनी डिलीशियस केक बनी थी कि केक तुरंत खत्म हो गया था। यहाँ मैं केक को कट करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है, इसके लिए मैं केक बनाई हूँ। तो अभी इस तरह से बर्थडे या एनिवर्सरी या घर में
छोटी मोटी कोई पार्टी हो तो बहुत आराम से इस केक को तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के स्पेशल केक की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमें प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी मेहनत आपको पसंद आती तो प्लीज अपने कुक डेली चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली या दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक न्यू रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।